चेंजेस जो आपको 10th 12th के बच्चे में मिलनी चाहिए वही चेंजेस आज 5th और 6th के बच्चे में मिल रही हैं। जितनी भी लड़कियां होती हैं, इनफैक्ट लड़कों के भी अंदर भी आजकल मूड स्विंग्स होने लगे हैं। एग्जैक्टली। एक सिंपल बच्चा भी 3-4 किस्म की दवाई खा रहा है। बहुत सारे बच्चों के टिफिन से हम निकालते हैं कि वहाँ से मैगी निकलती है इवन। साजिद, आई हैव गॉन थ्रू योर वेरियस वीडियोज़। आपने बड़ी अच्छे तरीके से एलॉबरेट किया है कि कौन सी फूड्स हार्मफुल्स हैं, किन फूड्स को हमने अवॉइड करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम आज के यूथ को कंपेयर करें हम आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले के लोगों के साथ, तो वो वाले लोग ना कभी बीमार पड़ते थे, उनको जितना मर्जी काम करवाओ वो काम करते थे। आज का यूथ बीमारियों में मुब्तला है, कई किस्म की बीमारियों से आज 10 साल का 15 साल का 20 साल का यूथ लड़ रहा है। तो इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है? अगर इसको आप कंपेयर करेंगे 50 ईयर्स अगो कि वो लोग ना बीमार होते थे, ना डॉक्टर्स के पास जाते थे, ना उनको दवाई का पता होता था। आज तो एक सिंपल बच्चा भी 3-4 किस्म की दवाई खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये हमारी जो अनहेल्दी डाइट है ये उसी का किया धरा है। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस आपकी फिटनेस इज इंपॉर्टेंट, बट उससे भी पहले, फिटनेस से भी पहले अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं रखोगे ना तो आप बीमारियों में मुब्तला होने के आपके 101% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी, फिट एंड फाइन। सबसे पहले शुगरी फूड्स एंड शुगरी ड्रिंक्स। ये क्या करती हैं? ये आपकी बॉडी में जैसा एंटर होती है ना, ये इंसुलिन स्पाइक कर देती है और इंसुलिन बढ़ा देती है और इंस्टेंटली आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस होती है, ग्लूकोज स्टोर होता है और बेली फैट आना शुरू हो जाता है। और इंसुलिन स्पाइक से हमें डायबिटीज हो सकती है, बहुत तरह की बीमारियां हैं। हमारे बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो इन चीजों के बारे में बताते हैं। बट बीइंग अ ज़ूलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि मैक्रोज के बारे में मैंने भी पढ़ा है, मेरी मास्टर्स हुई है ज़ूलॉजी में, तो आई कैन इलैबोरेट ऑन दिस। उसके बाद रिफाइंड कार्ब्स, जिसमें आपके व्हाइट ब्रेड आ जाता है, मैदा आ जाता है, और भी ये पास्ता वगैरह आ जाता है, नूडल्स आ जाती है, मैगी आ जाती है। मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है ना कि बहुत जल्दी उनके अंदर चेंजेस आ रही है। वो चेंजेस जो आपको 10th 12th के बच्चे में मिलनी चाहिए वही चेंजेस आज 5th और 6th के बच्चे में मिल रही हैं। तो क्या ये इन्हीं चीज़ों की वजह से तो नहीं है जो कंजप्शन है फास्ट फूड की, मैगी की? बिल्कुल मोहसिन, डीप फ्राइड फूड्स, स्पाइसी फूड्स, बर्गर्स, पकोड़ाज, समोसाज, ये जो स्वीट शॉप पे लड्डूज, ये सब जो चीजें हैं ये जहर है। ये क्या होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद एक तो इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। जब जिस फूड का कैलोरी ज्यादा है तो क्विकली फैट आपके अंदर डिपॉजिट होता है। दूसरी चीज क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। आप देखोगे जो जितनी भी लड़कियां होती हैं, इनफैक्ट लड़कों के भी अंदर भी आजकल मूड स्विंग्स होने लगे हैं। वो क्यों होते हैं? वो यही पास्ता, नूडल्स, पकोड़े, समोसे और ये जितनी भी डीप फ्राइड चीजें होती है, मोमोज, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये जहर है। जितनी भी हमारी यूथ है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये चीजें अवॉइड करो। उसके बाद अल्कोहल, हाई सोडियम फूड्स, ये जो पैकेटेड फूड्स होते हैं, चिप्स, लेज, कुरकुरे, ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए। लेकिन आजकल तो बच्चों का डाइट ही यही बन चुका है। बहुत सारे बच्चों के टिफिन से हम निकालते हैं कि वहाँ से मैगी निकलती है इवन, ठीक है, और फिर उन बच्चों को कहा भी जाता है, पेरेंट्स को इवन हम कॉल भी करते हैं कि चीजें आप अवॉइड कीजिए, बच्चे को ये चीजें मत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बेकरी आइटम्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जितनी भी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आजकल कुछ लोग डाइट कोक बहुत पीते हैं और मैं भी डाइट कोक का बहुत शौकीन था। डाइट कोक के अंदर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जिसको बोलते हैं एस्पर्टेम। वो क्या करता है, वो कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट। अगर उसका इंटेक आप बहुत ज्यादा, एक दिन की 10-10 डाइट कोक पियोगे तो उससे आपकी हेल्थ जो है, गट हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं और उसके बाद आपका इंसुलिन बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में इसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ेंगे। इन चीज़ों को तो अवॉइड करना है, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। देन व्हाट वी हैव टू इनटेक? हाँ बिल्कुल, वी हैव मेनी अदर ऑप्शंस टू ईट। सबसे पहले तो हमने मदर फूड को नहीं भूलना है। जो हमारा बेसिक फूड है, जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, रागी है, बाजरा है, इन चीज़ों को हमने नहीं भूलना है क्योंकि ये तो हमारा बेसिक मदर फूड है। पल्सेस हैं, ऑर्गेनिक खाना है और उसके बाद हेल्दी खाओ, देसी घी खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप खा सकते हो, लेकिन उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो अपनी सेल्फ फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। जितने भी आर्टिफिशियल सिंथेसाइजर हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनको अवॉइड करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके खुद का खाना आप खा सकते हो। और वैसे भी हम सब जो है फार्मर्स की फैमिली से आते हैं, तो हमें तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमें अपना घर का खाना खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए होटल्स में, बाय रेस्टोरेंट्स में अवॉइड करना चाहिए, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब खा सकते हैं बट एक बैलेंस तरीके से, इसको हैबिट नहीं बनाना है, बिकॉज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और अपनी डाइट के अंदर बैलेंस डाइट लीजिए और उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स और फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम क्या करते हैं, हमारी डाइट जो हमारी थाली है, जो भी हमारी प्लेट है, उसमें फाइबर होता ही नहीं है। फाइबर सैलेड हो सकता है, इसमें मल्टीपल चीजें हैं, जिसमें कैरेट, रेडिश, जो भी चीजें हैं, क्यूकम्बर है, ये चीजें आप ऐड करो। ये पानी ही है, इसमें 0 कैलोरीज होती हैं और आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन से बचोगे। तो ये हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो इस बारे में बात कर सकते हैं। देखो, आपका मसल बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, अलॉन्ग विद कार्ब्स का काम होता है फ्यूलिंग का, वो आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल प्रोवाइड करता है, एनर्जी, तो प्रोटीन मसल बिल्ड करता है। तो फाइबर जो है, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड फैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गुड फैट आप ड्राई फ्रूट से खा सकते हो, हाँ, एलमंड्स ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, ठीक है, इन चीजों से, पीनट्स ले सकते हो, तो इन चीजों से आप गुड फैट्स ले सकते हो।